दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप सोते हो तो स्लीपिंग के टाइम पे वास्तु के अकॉर्डिंग एंड जो हमारा जो साइंस है, साइंस के अकॉर्डिंग, वास्तु और साइंस दोनों के अकॉर्डिंग स्लीपिंग करते वक्त, सोते वक्त हमारा जो सिर है, हेड, वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए और हमारे जो पैर हैं वो कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए। तो देखो, पहले इसका आंसर सुनो और फिर इसका लॉजिक। अब आंसर क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो हेड है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और हमारे जो पैर हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन कब ये कब ये ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। जो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनके लिए सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। यानी जो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनके लिए, जैसे इंडिया है, तो इंडिया जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल होती है। तो इंडिया वाले लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा कि सोते वक्त जो आपका सिर है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और पैर नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रियाँ पड़ती हैं उनके लिए रिवर्स डायरेक्शन है। यानी उनका हेड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और जो पैर हैं वो साउथ डायरेक्शन में। लेकिन अब तो हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉल करता है तो इंडिया के लिए बता रहा हूँ। सोते वक्त जो इंडिया के लोग हैं उनका जो हेड है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और जो लेग्स हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। वास्तु भी ये कहता है और हमारी साइंस भी ये कहती है। अब रीज़न सुन लो कि इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है इसका कि जो धरती होती है उसमें एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो हमारा जो हेड है और हमारे जो लेग्स हैं, तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे सेल्स हमारे शरीर में हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं और उस सेल से हमें एनर्जी मिलती है। तो अर्थ के ऊपर जो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ऐसे ही हमारे हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो हम अपने बॉडी को भी अगर बांटें तो हमारा जो हेड होगा वो होगा नॉर्थ पोल की तरह और हमारे जो लेग्स होंगे वो होंगे साउथ पोल की तरह। तो जैसे धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एनर्जी होती है वैसी ही हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स वैसी ही सेम एनर्जी हमारी बॉडी में पैदा करते हैं। तो हमारा हेड जो होता है वो एक तरह से नॉर्थ पोल वाली एनर्जी अपने पास मेंटेन करता है और लेग्स साउथ पोल वाली एनर्जी मेंटेन करता है। अब देखो, आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि जो अपोजिट चीज़ें होती हैं वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, लेकिन जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल, दूर फेंकती हैं। तो देखो, अगर इंसान का हेड जो है वो हमने बताया कि ये एक नॉर्थ पोल है। तो अगर आप हेड को नॉर्थ डायरेक्शन में कर दोगे तो यानी इसका मतलब हेड भी नॉर्थ पोल हो गया और आपने इसको नॉर्थ डायरेक्शन में करके सो गए।
तो ये जो दो नॉर्थ हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी और दिक्कत रहेगी और आपकी नींद प्रॉपर कभी अच्छी नहीं हो सकती, एक साउंड स्लीप नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप अपना जो हेड है, जिसको हम नॉर्थ कह रहे हैं, अगर आप अपना हेड साउथ डायरेक्शन में कर लोगे तो हेड हो गया नॉर्थ और आपने इसको साउथ डायरेक्शन में करके सो गए हेड को, तो ये अपोजिट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, तो किसी तरह की भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ये साइंटिफिक रीज़न बताया आपको क्यों आपको अपना सिर साउथ डायरेक्शन में करके सोना चाहिए और पैरों को नॉर्थ डायरेक्शन में करके सोना चाहिए, उसका साइंटिफिक रीज़न बताया। और वास्तु भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करती है और वास्तु का कहना भी यही है, वास्तुशास्त्र भी यही कहती है कि इंसान को अपना जो सिर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में करोगे तो सिर भी नॉर्थ हो गया और नॉर्थ डायरेक्शन में करने से दो सेम चीज़ हो गई जो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसलिए जो आपका हेड है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और जो आपका लेग्स हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके साथ मैं मिलता हूँ।